अगर आप भी किसी भी प्रकार का एटीएम इस्तेमाल करते हो, किसी भी बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये खबर अंत तक देखना चाहिए कि एटीएम से पैसे निकालने पर कौन सा ऐसा नया नियम, नया चार्ज लागू हुआ है जो आप सभी को आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हो और यहाँ पर पढ़ सकते हो, एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने पर नया नियम लागू। कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं कि एटीएम से, यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान देना है। और कितना रुपए निकालने के बाद कितने रुपए यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी एटीएम कार्ड धारक हैं और अभी हाल में आपने कितने बार पैसे निकालना है, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एसबीआई का ग्राहक ध्यान दे, एटीएम से पैसा निकालना अब पड़ सकता है भारी और महंगा भी आपको पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले पूरी बात आपको समझना है कि कितने बार पैसे निकालने पर एटीएम चार्ज लेगा और कितनी बार फ्री है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एसबीआई एटीएम से कितनी बार पैसा यहाँ पर फ्री में आप निकाल सकते हो। तो ये चीज आप समझना है। अगर आपका सामान सेविंग अकाउंट है तो एसबीआई ने अपने एटीएम से महीने में तय फ्री लिमिट के भीतर कैश विड्रॉल पर अलग एटीएम चार्ज नहीं लगाया है। अब यहाँ पर देखिए, फ्री लिमिट खत्म हुई तो 15 प्लस जीएसटी फ्री प्रति ट्रांजेक्शन लगभग 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज यहाँ पर आपको देना होगा, लग सकता है। अब यहाँ देखिए, मतलब 10 बार तक की सुविधा के बाद अगर लगातार एटीएम से पैसा निकालने रह रहे हैं तो हर ट्रांजेक्शन पर आपको अतिरिक्त आप पर जेब खर्च आ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूसरे बैंक के एटीएम पर और बड़ा झटका। अब देखिए ये क्या है, ये बात आपको जरूर समझ में आएगी कि मेरा कार्ड एसबीआई का है और मैं कहीं दूसरे बैंक में पैसे निकालने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, अगर एसबीआई का कार्ड लेकर एचडीएफसी, आईसीआई या एक्सिस या किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर गए तो फ्री लिमिट अलग है। अब यहाँ पर देखिए, 6 मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, बाकी शहरों में 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर फ्री है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद कैश विड्रॉल पर एसबीआई के अनुसार 21 रुपए प्लस जीएसटी करीब 24 रुपए 78 प्रति ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको देने होंगे। अब यानी बार बार दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालना आपके जेब पर और भारी पड़ सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, सिर्फ कैश निकालना ही गिनती में नहीं आता है। देखिए, बहुत कुछ लोग ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो बात क्या है, दूसरे बैंक के एटीएम पर बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसी कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी फ्री ट्रांजैक्शन काउंट में शामिल हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसलिए सिर्फ ये सोचकर बार बार दूसरे बैंक के एटीएम पर बैलेंस चेक मत करिए रहिए, पैसा निकालते ही यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, फ्री लिमिट खत्म हुई तो गलती जेब कटवा सकती है। ये ध्यान आपको समझना है ये बात को। अब देखिए, मान लीजिए दूसरे बैंक के एटीएम की आपकी फ्री लिमिट पूरी हो चुकी है और उसके बाद आपने कैश विड्रॉल चार्ज, कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्ज का यहाँ पर लग सकता है। ऐसे में छोटे छोटे एटीएम इस्तेमाल भी महीनों के अंत में अतिरिक्त जेब खर्च आपके बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, मतलब यूपीआई पर 10 बार के बाद पैसा कटेगा। ये बड़ा सवाल है कि रोज हम यूपीआई करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो पैसा बार बार भेजना होता है। तो क्या कितनी बार यहाँ पर भेज सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पैसा कटेगा या नहीं, तो नहीं कटेगा। यहाँ एटीएम और यूपीआई के आपस में मिलाया जा रहा है। एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन और लिमिट्स होती है, लेकिन सामान बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट में यूपीआई पेमेंट ग्राहक के लिए यहाँ पर फ्री होता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आगे देखिए, यूपीआई से एटीएम पर कैश निकालना अलग मामला है। देखिए, ये थोड़ा अलग खेल है, इसको आपको समझना है। अब देखिए, एसबीआई में यूपीआई क्यूआर कोड जैसी सुविधा से एटीएम पर बिना डेबिट कार्ड के कैश निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर एसबीआई के अनुसार यूपीआई क्यूआर कैश की अपनी ट्रांजैक्शन और डेली लिमिट्स है, लेकिन इस मामले में सामान्य यूपीआई दुकान पर पेमेंट करने वाले चार्ज में जोड़ना यहाँ पर गलत होगा और चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सामान तरीके से पान, संजोग या कुछ और खाते हो या चाहे जो खरीदते हो, तो आपको यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीएसबीडी खाते वालों के लिए अलग नियम है। अगर आपके पास बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट बीएसबीडी है तो सामान सेविंग अकाउंट पर हिसाब सीधे लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर मामला क्या है, देखिए, बीएसबीडी में पहले 4 कैश विड्रॉल्स प्रति फ्री है, इसके बाद 15 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। इसका चार्ज का अलग लग सकता है, इसलिए अपने खाते का प्रकार यहाँ पर आपको जरूर चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, लाइन में पूरी बात समझना है। देखिए, एक लाइन में
पूरा एटीएम हिसाब आप देखना है। एसबीआई एटीएम फ्री लिमिट के बाद 15 रुपये जीएसटी आपको देना पड़ेगा। दूसरे बैंक एटीएम में फ्री लिमिट के बाद 21 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। मेट्रो और दूसरे बैंक में एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। नॉन मेट्रो दूसरे बैंक में एटीएम प्लस 5 रुपये फ्री ट्रांजेक्शन, 5 फ्री ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको होने पड़ेगा। बीएसबी अकाउंट में 4 कैश विड्रॉल फ्री है। सामान यूपीआई पेमेंट में ग्राहक के लिए अभी यहाँ पर मौजूदा चीज़ें यहाँ पर फ्री है। सामान तौर पर जब आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फ्री है। अभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।